जय माता दी। हर हर महादेव। कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे इत्यादि जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, वह इस अगस्त के महीने में कुछ मत करना, पर यह 3 उपाय अवश्य करना, या आपके जीवन को बदल देंगे। अब आपके जीवन में इतना इनका प्रभाव पड़ेगा कि स्वयं ही आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। और मैं केवल ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अपने अनुभव और अपने दृढ़ विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। यदि आपने देवादिदेव महादेव के, भगवान भोले शंकर के या 3 उपाय कर दिए तो आपके जीवन में इसका बहुत जीवन बदलने वाला प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कुंभ राशि वाले जितने जातक हैं, आपके जीवन में कितनी समस्याएं हैं, कितनी बाधाएं हैं, यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। क्योंकि आपके राशि पर, आपके जीवन पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव है और यह इसका 3रा चरण है। और राशि में, आपकी कुंभ राशि में राहु ग्रह भी विराजमान है। शनि की 7.5 का प्रभाव और ऊपर से राहु का प्रभाव, या आपके जीवन में, आपके जीवन को कितना दुखमय, कितना संघर्ष से भरा बना सकता है, यह मैं समझ सकता हूँ। किंतु उपाय करने से भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, शिव समान दाता नहीं, भगवान शंकर के बराबर कोई तत्व नहीं है, कोई दाता नहीं है, कोई दुख हरने वाला नहीं है। तो यदि आप मन से दृढ़ विश्वास है और अपने कामना के लिए, जो मन की कामना पूर्ण करने के लिए यदि आप इन 3 उपाय को करते हैं अगस्त के महीने, क्योंकि यह सावन का महीना है और सावन में भगवान शंकर को यदि आप कुछ भी अर्पित करते हैं तो वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अवश्य ही यह 3 उपाय करिए। तो उससे पहले ग्रहों का गोचर जान लेते हैं। अगस्त वैसे भी आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपके 6ठम भाव में, 6ठे भाव में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जिनकी दृष्टि आपके 10म भाव पर, आपके कर्म भाव पर और आपके धन भाव पर, परिवार के भाव पर, द्वितीय भाव पर पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है, उनकी दृष्टि अमृत के समान है। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक, जितने भी आप लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अगस्त आपके लिए शुभ रहेगा। और जो भी आपकी पारिवारिक समस्याएं हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में दृष्टि है, तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, जो भी परिवार से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अपने पारिवारिक चीज़ों से परेशान हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट उसके मिलेंगे। क्योंकि देवगुरु की दृष्टि बहुत ही प्रभावशाली होती है, तो परिवार में सुख शांति उत्पन्न होगी। 17 अगस्त के बाद सूर्य नारायण भी, सूर्य ग्रह भी आपके 7म भाव पर सिंह राशि में गोचर करेंगे और केंद्र में स्वराशि में यह बहुत ही बड़ा धन योग बनाता है। तो आपकी जो धन की स्थिति है वह सुधरेगी, अचानक से धन के लाभ होंगे, नौकरी में अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनका जीवन भी बड़ा सुखमय बनेगा। तो कुल मिलाकर अगस्त आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत शुभ रहने वाला है। केवल उनको ध्यान देना है कि व्यसनों में ना पड़े या आलस्य इत्यादि में अपना जीवन बर्बाद न करें। आलस्य को दूर रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। तो कुल मिलाकर अगस्त बढ़िया रहेगा। किंतु 7.5 और राहु ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए यह 3 उपाय आपको अवश्य करने हैं। तो स्वयं फिर उसका प्रभाव आप अपने जीवन में देखना। जो भी व्यक्ति कुंभ राशि के जातक अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, या चाहता है कि मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त हो, जहां काम करता है वहां पर भी जो नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं और जो कार्य क्षेत्र से आपके संबंधित समस्याएं हैं वह दूर हो और आपकी नौकरी में, कार्य क्षेत्र में प्रगति हो, उन्नति हो, तो वह सावन के महीने में गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पुराणों में कहा गया है, श्रियाम इक्षु रसेन चा, यदि आप गन्ने के रस से आप भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना भगवान को अर्पण करते हैं, तो श्री की प्राप्ति होती है। आपके कार्य क्षेत्र में, जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर उन्नति होगी।
नौकरी से संबंधित कार्यों में अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और श्री का अर्थ केवल नौकरी नहीं बल्कि सुख समृद्धि भी होती है। जो भी मेरी माताएं बहनें इत्यादि जो भी मेरे भाई लोग या चाहते हैं, जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं कि हमारे घर में सुख और समृद्धि बने, दुख दूर हो, तो श्रिया इक्षुरसेन चा अवश्य ही अवश्य एक बार गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। और पुत्रार्थी शर्करा यातु, जो भी अपनी संतान की कामना के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, या जिनकी भी संतान नहीं है अपने संतान को प्राप्त करना चाहता है और भगवान से यह प्रार्थना करना चाहता है, तो शर्करा से, शर्करा होती शक्कर होती है, उस शक्कर को जल में मिलाकर उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और अपनी मनोकामना भगवान के समीप अपने मन में बोल दीजिए। क्योंकि शिव समान दाता नहीं, भगवान शंकर पर अडिग विश्वास आप रखेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और क्षीरेण स्नापितो देवः सर्वसौख्या प्रदो भवेत्, यदि आप दूध से, जो भी व्यक्ति कुंभ राशि वाले जातक हैं, यदि आप दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं सावन के महीने में, तो सर्व सौख्य प्रदो भवेत्, समस्त कामनाओं की पूर्ति भगवान शंकर करते हैं, सर्व कामनाओं की पूर्ति होती है। और शिव भगवान समस्त ग्रहों के भी राजा है। राहु का प्रभाव भी जीवन से कम होगा, शनिदेव का बुरा प्रभाव भी जीवन से कम होगा, और सर्व सौख्य प्रदो भवेत्, हर प्रकार से सुख की प्राप्ति होगी। जीवन में जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वह अवश्य ही अवश्य एक बार गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव पर कम से कम 21 बिल्वपत्र, उन बिल्वपत्र पर राम नाम लिख करके उल्टा बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। या आप एक बार यह उपाय कर दीजिए तो फिर जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखना, और जितना हो सके इसको अपने जीवन में करते रहें, इसको एक नियम बना दें, तो आपको हर प्रकार से अपने जीवन में सकारात्मकता दिखने लगेगी। क्योंकि अभी आपका जीवन बहुत उलझा हुआ है, अभी आपके जीवन में अनेक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, शारीरिक कष्ट है, मानसिक दुनिया भर की आपकी मानसिक पीड़ा है, मानसिक चिंता है, तो यह सब दूर करने के लिए आप शंकर भगवान के शरण में चले जाइए। भगवान की शरणागति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। बस यह उपाय कर दीजिए, स्वयं इसका प्रभाव अपने जीवन में देखिए। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, हर हर महादेव।